Hi students, welcome at KitKat Digital Learning. I'm your science teacher. Today I'm presenting you lecture number 3 and the topic is Heat and Light from your book Wonder of Science published by Oxford University Press. First of all, we will discuss about heat. अगर आप एक सूरज के नीचे बैठते हैं तो आपको क्या फील होता है? गर्मी फील होती है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि ये होता है हीट की वजह से। क्या आपको पता है हीट क्या है? हीट एक एनर्जी की किस्म है। हीट जो है हम काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती है। जिस तरह हीट को हम यूज़ करते हैं कुकिंग फूड के लिए, खाना बनाने के लिए। और हीट हमारे यूज़ में आती है कि जब हमें सर्दियों में सर्दी लगती है तो हम हीटर वगैरह ऑन करते हैं, तो उसमें से भी जो हीट होती है वो हमें गर्म रखने में मदद देती है। कैन हीट ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ स्टेट? क्या गर्मी जो है वो स्टेट में चेंजिंग ला सकती है, यानी किसी भी मैटर में, सॉलिड लिक्विड में कोई चेंज ला सकती है हीट? तो यस, हीट कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ स्टेट। जैसे कि अगर आप पानी को बॉईल करते हैं तो पानी जो है वो स्टीम की फॉर्म ले लेता है, भाप की शक्ल ले लेता है। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से। अगर आप एक सॉलिड कैंडल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, लिक्विड वैक्स की फॉर्म में आ जाती है। ये भी किस वजह से हुआ? हीट की वजह से हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं लाइट को। तो लाइट भी जो है वो एनर्जी की किस्म है। लाइट के जो है वो दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। एक होता है रिफ्लेक्शंस और एक है रिफ्रैक्शन। अगर हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं तो यहाँ आप एक डायग्राम देख सकते हैं। अगर लाइट एक चीज़ पे, एक ऐसा सरफेस पे टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। कि अगर लाइट किसी सरफेस पे टकराए और बाउंस बैक हो जाए तो वो होता है रिफ्लेक्शन। अब जैसे शाइनी सरफेस जो होता है तो वो रिफ्लेक्ट मोर, यानी कि वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। और ब्लरी, जो इतना थोड़ा ब्लरी सरफेस होता है उस पर लाइट इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो जब कोई किसी सरफेस पे लाइट टकराए और बैंड हो जाए, यानी कि मुड़ जाए, या आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी कि एक पेंसिल जो है वो पानी में डिप हुई हुई है, तो आप देख सकते हैं पेंसिल स्ट्रेट आकर बैंड हो गई है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट जो है किसी एक मीडियम से सीधा स्ट्रेट आती है और दूसरे मीडियम में एंटर होके जब वो बैंड हो जाती है तो वो हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है एयर में। किसी और मीडियम से ज़्यादा लाइट जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है एयर में। तो जब एयर से वो किसी और मीडियम में एंटर होती है तो वो लाइट की जो है वो रफ्तार क्या होती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो लाइट बैंड हो जाती है। यानी कि जब हमने एक पेंसिल को डिप किया पानी में तो हमने देखा कि लाइट, जो पेंसिल हमारी बैंड हो गई है, तो ये क्यों हुआ? ये हुआ हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से। क्या आपने कभी सोचा है हाउ डू वी सी कलर्स? ये प्रोसेस भी जो है हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन हेल्प अस टू सी द डिफरेंट कलर्स। सनलाइट देखें वाइट दिखती है, सूरज की रोशनी हमें वाइट दिखती है, लेकिन एक्चुअल में ये 7 कलर से मिलके बनी होती है। we can see these colors with the help of prism। अगर हम एक प्रिज्म को सूरज के आगे रखते हैं तो वो 7 कलर्स में, तो वो सूरज की जो वाइट लाइट होगी उसको 7 कलर में डिवाइड कर देगी। रेनबो किस वजह से दिखता है हमें? रेनबो भी जो है वो इसी वजह से दिखता है क्योंकि जो बारिश के कतरे होते हैं वो कुछ कतरे ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हमारे रुक जाते हैं। तो सनलाइट जब उन कतरों पे पड़ती है तो वो भी, जो बारिश के ड्रॉप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स होते हैं, वो प्रिज्म का काम करते हैं। जब उन पे सनलाइट पड़ती है तो फिर वो जो सनलाइट होती है जो वाइट कलर की होती है वो एक रेन ड्रॉप से टकरा के 7 कलर्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखता है। तो रेनबो के कलर्स अगर आप देखें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एक्चुअल में हमारी जो सनलाइट होती है वो इन 7 कलर से बनी होती है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आंसर दीज क्वेश्चंस, व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ लाइट? Concept of today's topic. Don't forget to find answers of these questions and find and write answers of the question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exam based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.